हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आपके कोर्स ओवरव्यू की। ओके, IBPS RRB 10 के कोर्स ओवरव्यू की हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस हैं, आपके जितने कमेंट्स आए, जितने क्वेश्चन आए, इस सारी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपके दिमाग में ये है, ये सारे क्वेश्चंस हैं कि आप कहाँ से फाइनेंशियल अवेयरनेस की स्टडी करें, टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 के लिए। ओके, क्या एग्जैक्ट पैटर्न होता है एग्जाम स्केल 2 स्केल 3 के लिए, ये सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वेयर टू फाइंड बेस्ट हिंदी मटेरियल। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी का मटेरियल नहीं मिलता, मिलता भी है तो एग्जैक्ट लेवल का नहीं मिलता। वो कहाँ मिलेगा? ऐसा मटेरियल जो IBPS RRB स्केल 2 स्केल 3 के लेवल का हो। ठीक है, कुछ लोगों का सवाल होता है कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और क्या मैं क्रैक कर सकता हूं, क्या मैं ऐसी प्रिपरेशन कर सकता हूं जिससे क्रैक हो सके। तो उनके लिए एक बेटर गाइडेंस के लिए मैं बात करूंगा, उनके भी इस सवाल का हल ढूंढेंगे हम इस लेक्चर में। नाउ एक और प्रश्न उठता है कि व्हाट वाज द पैटर्न क्या होता है सर, कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इनका पैटर्न क्या है। देखिए, कुछ लोग जो है पिछले साल जो पेपर दिए हैं उन्हें लगता है कि भाई इस तरह का पेपर आता है, ठीक है ना, यही सेट है, इसी तरह चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप IBPS को फिर आपने पहचाना नहीं है। मैं बहुत साफ बात कर रहा हूं। IBPS अप्स एंड डाउन्स, क्रेस्ट एंड ट्रफ में चलता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नाउ तो क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस सेशन में मिलने वाले हैं। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के सवाल के जवाब जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आई होप आप टोटली सेटिस्फाइड होंगे मेरे इस लेक्चर के बाद। चलिए, सारे कंफ्यूजन को दूर करते हैं, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नाउ सबसे पहले मैं ये बात कर दूं कि आप नॉलेजिस्ट को ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। फायदा क्या है, क्यों हमें ज्वाइन करें आप? देखिए, आपको PDF मिलने वाले हैं सभी कोर्सेज के, मंथली RBI सर्कुलर जिस्ट और बैंकिंग अफेयर्स आपको मिलता रहेगा। नाउ एक्सेस टू मेंबर्स ओनली वीडियो और क्लासेस, ठीक है ना, वीडियो क्लासेस जो हैं वो मेंबर्स को ही मिलेंगे जिन्होंने भाई सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने ज्वाइन किया है। नाउ फ्री एक्सेस टू ऑल ई बुक्स हमारी आने वाली हैं, उनकी आपको टोटली सभी ई बुक्स की फ्री एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप इतना बहुत है आपको ज्वाइन करने के लिए, ये सारे रीजंस बहुत हैं। नाउ चलिए जरा बात कर लेते हैं कोर्सेज की। हम बात कर रहे हैं पहले। देखिए, हमारे जो कोर्स हैं, आप जो की प्रॉब्लम आ रही है ना, कहाँ से पढ़ें सर, फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, ठीक है ना, कैसे सर एग्जैक्ट पैटर्न का कैसे पता चले, सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे जब आप इस कॉम्बो पैक को ले लेंगे। ठीक है, यहां पर आपको स्केल 2 और स्केल 3 के स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही, साथ में अगर वो जर्नलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो वो इसे ले सकते हैं और एग्जैक्ट पैटर्न का आपको चीजें अवेलेबल होने वाली हैं। मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूंगा, अभी आप कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म की अगर आप हेल्प लेते हैं तो उस प्लेटफॉर्म में और हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंस क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक तो स्केल 2 और 3 के जो भी कोर्सेज हैं वो ढंग के अवेलेबल ही नहीं है, या कहें कि बहुत कम अवेलेबल हैं। जो भी सोर्सेज हैं वो बहुत कम सोर्सेज अवेलेबल हैं स्केल 2 और स्केल 3 के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा लगता है कि स्केल 2 स्केल 3 के स्टूडेंट्स जो है वो लावारिस हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना, इन पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। फिर जब सोर्सेज कम हैं तो रिलायबल सोर्सेज कहाँ हैं? जब सोर्सेज ही कम है तो रिलायबल सोर्सेज तो हम ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को दूर करने के लिए स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया गया। हमने कहा कि स्केल 2 और स्केल 3 वाले लावारिस नहीं है, हम हैं उनके साथ, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। नाउ इसके लिए स्केल 2 और स्केल 3 का स्पेशल कोर्स आपके लिए बनाया गया। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं। जो आप अदर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो सपोज कीजिए, मैं नाम यहां नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आपने देखा होगा और कई टेस्ट सीरीज हैं, आपने टेस्ट सीरीज दी भी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, किसी की भी टेस्ट सीरीज उस लेवल की नहीं है।
जो लेवल आपको स्केल 2 में मिलने वाला है। कुछ तो एकदम वाहियात हैं, ठीक है ना, वो छोड़ ही दीजिए आप। अगर आप उन टेस्ट सीरीज को ले लेते हैं तो समझिए कि फिर आप गलत रास्ते पर, आपने एकदम गलत ट्रैक पकड़ लिया है, ठीक है ना। कुछ हैं जो आपके वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं, उनके मैं कहूँगा कि अगर 100 में मुझे नंबर देना हो उन्हें, उनके टेस्ट सीरीज के लेवल को, तो मैं कहूँगा कि वो समहाउ 40% या 50% रिलायबल हैं। इससे ज़्यादा उनके मटेरियल्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है ना, आपको गाइड नहीं कर सकते। नाउ अब मैं बात करता हूँ नॉलेजेस के टेस्ट सीरीज की, ठीक है ना। नॉलेजेस का टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो न्यूली डिजाइन टेस्ट सीरीज है, ओके, न्यूली डिजाइन टेस्ट सीरीज है। दूसरी चीज कि ये जो डिजाइन किया गया है वो एग्जैक्ट पैटर्न पर डिजाइन किया गया है, और जिसने डिजाइन किया है वो 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस रखता है, उसने 4 से 5 बार स्केल 2 स्केल 3 के एग्जाम्स दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसे कितना एक्सपीरियंस है। वो क्रस्ट एंड ट्रैफ को पहचानता है IBPS के, उसके अकॉर्डिंग उसने जो भी पेपर है उनको डिजाइन किया है। नाउ वन मोर थिंग, जो भी आप जब अगर आपने पहले से तैयारी की है और आपने पहले टेस्ट सीरीज ले रखी है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आप जब इनकी टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं, जो पुराने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस थे, यानी कि सपोज कीजिए आपने ये 2020 में जो क्वेश्चंस लिए थे, अब जब आप उसको रिन्यू करेंगे नेक्स्ट ईयर में, आपको मैथ्स के या हो सकता है हिंदी के जो पैरा हैं, ठीक है ना, और जो क्वेश्चंस है रीशफल करके वो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये क्या है? ये हम कहेंगे स्केल 2 स्केल 3 वालों के साथ सौतेला व्यवहार है, ठीक है ना। नाउ हम क्या करने वाले हैं, पहली चीज, हर एक कोर्स को बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। तो आपको समझ में आ रहा है, ओल्ड रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जाते हैं जब आप कहीं और ज्वाइन करते हैं। अभी ऑब्वियसली अगर आप हमारे कोर्स पे बिलीव नहीं करते हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि चूंकि हम नए हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो आपके लिए अभी तो फायदे का सौदा है, क्योंकि आपके लिए जो भी कोर्स डिज़ाइन हुआ है वो न्यूली डिज़ाइंड है। तो हमारा जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि आपको लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। और किसी का तो भरोसा नहीं है कि अपडेटेड कंटेंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। नाउ लेवल ऑफ स्केल 2 स्केल 3 का टेस्ट देखिए, आप जानते होंगे कई लोग जो है वो क्या करते हैं, RRB PO के जो पेपर होते हैं, RRB PO का जो सेट होता है, वही सारे सेट लगभग उसमें कुछ चेंजेस करके वो स्केल 2 को प्रोवाइड कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि RRB PO, ठीक है ना, RRB PO और स्केल 2 स्केल 3 का जो पेपर है वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप RRB PO का कोई कोर्स लेके, या बहुत लोग ऐसा करते हैं कि RRB PO का टेस्ट सीरीज ले लिया और उसे प्रैक्टिस कर लिया, और स्केल 2 स्केल 3 देखिए, RRB PO का आप टेस्ट सीरीज ले लेते हैं तो उससे हाँ आपकी कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी, लेकिन आप पैटर्न का पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। स्केल 2 स्केल 3 का क्या एक्जैक्ट पैटर्न आ रहा है उसका पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन के भरोसे तो पूरा पेपर निकल नहीं सकता। तो पैटर्न आपकी क्या मदद करता है, पैटर्न आपकी टाइम अरेंजमेंट में मदद करता है, ठीक है। और जब आप पैटर्न जान रहे होते हो और एक टाइम अरेंजमेंट जान जाते हो तो आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और करना भी तो हमें यही है, हमें तो स्कोर करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो स्कोर कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट से होगा। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आपको पैटर्न का पूरा अंदाजा होगा। तो हर पैटर्न को आपको यहाँ पर जो भी फ्लक्चुएशंस होते हैं वो सारे पैटर्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, कोर्सेज में इसलिए एनरोल करना चाहिए क्योंकि आप जो भी डाउट्स हैं आपको कि कोर्सेज कहाँ से पढ़ें, फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से पढ़ें, तो ये जगह जगह दौड़ने से अच्छा है कि हाँ भाई लॉ कुछ यहाँ से पढ़ लेते हैं, लॉ कुछ वहाँ से पढ़ लेते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन यहाँ से मिल जा रहा है, चलो स्टैटिक पोर्शन। आपके पास टाइम नहीं है, आप दौड़ दौड़ के डेटा कलेक्ट करोगे या एक जगह इकट्ठा होकर के पढ़ाई में दिमाग लगाओगे। या तो भाई डेटा कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में समय लगा लो और 1 साल डेटा इकट्ठा कर लो और नेक्स्ट साल फिर इसका एग्जाम दे लेना। भाई डेटा कलेक्ट करने में अगर आप टाइम वेस्ट करोगे फिर पढ़ोगे कब? तो इसलिए मैं कहूँगा, हाँ एक चीज़ और है आपको मैं बता दूँ, देखिए फ्री में आपको बिल्कुल मटेरियल मिलेगा। अगर आप जाएंगे तो आपको फ्री में बहुत जगह अवेलेबल होंगे मटेरियल्स,
ठीक है ना। यानी कि आपको इस फ्री मटेरियल के लिए जगह जगह दौड़ना है, ठीक है ना, मटेरियल्स को इकट्ठा करना है, यानी कि इतने टाइम तो आपके वेस्ट हो गए ना फ्री मटेरियल को ढूंढने में। चलिए, फ्री मटेरियल तो मिल गया, लेकिन क्या पता है कि वो फ्री मटेरियल अपडेटेड है या नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि वो मटेरियल आपके लिए कितना यूजफुल है, ये आपको पता है। इसलिए कह रहे हैं कि फ्री मटेरियल की भी एक लिमिट होती है, ठीक है ना। अगर सिर्फ फ्री मटेरियल से आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे हैं ऐसा जो फ्री मटेरियल से पढ़ करके, ठीक है ना, उन्हें समझ में आ जाता है और वो निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी या कहें कि ये लक काम करता है। या तो आप उन लकी पर्सन में आ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप कोर्स को ज्वाइन मत कीजिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आप वो लकी पर्सन हैं? इसलिए मेरा कहना है कि फ्री कोर्स पे ध्यान दीजिए, लेकिन फ्री एक लिमिटेड सोर्स है, फ्री में आपको सब कुछ फ्री नहीं मिल सकता। इसलिए आपको जाहिर सी बात है कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको फिनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से ढूंढें, ठीक है, फिनेंशियल अवेयरनेस के कौन कौन से टॉपिक होते हैं, स्टैटिक का कौन कौन सा टॉपिक होता है, इन सब का झंझट नहीं रहने वाला। आपको सीधा पढ़ना है और पढ़ाई पे इन्वेस्ट करना है, इस पर इन्वेस्ट नहीं करना कि क्या फिर कहाँ से ढूंढें और कहाँ से नहीं ढूंढें। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। नाउ सबसे बड़ी चीज़ आती है टेस्ट सीरीज। बहुत लोग आपको बोलेंगे ऑलिव बोर्ड ले लो, ठीक है, अड्डा ले लो, ठीक है, नहीं हो तो फिर प्रैक्टिस मॉक ले लो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, प्रैक्टिस मॉक की हिंदी आपको अच्छी मिलेगी, नो डाउट, प्रैक्टिस मॉक की हिंदी, लेकिन हिंदी अलग से नहीं आता। या तो आप सिर्फ हिंदी लेने के लिए प्रैक्टिस मॉक की, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉलेजिस्ट प्लेटफॉर्म है तो मैं सिर्फ नॉलेजिस्ट की बढ़ाई करूँगा, बिल्कुल नहीं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट की बात कर रहा हूँ। जहाँ आपको चीज़ अच्छी मिले डेफिनेटली जाइए। अगर आपको नॉलेजिस्ट पे अच्छी मिलती है तो नॉलेजिस्ट पे जाइए, अगर आपको अड्डा पे मिलती है अच्छी तो अड्डा पे जाइए, प्रैक्टिस मॉक पे मिलती है तो प्रैक्टिस मॉक पे जाइए, ऑलिव बोर्ड के पर मिलती है तो ऑलिव बोर्ड पे जाइए। लेकिन आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, आपको क्या मिल रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान देना है। नाउ मैंने आपको बताया प्रैक्टिस मॉक में हिंदी तो अच्छा ही है, लेकिन हिंदी के लिए आपको पूरा कोर्स खरीदना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट हर एक पार्ट, यानी कि अगर आप कहें कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, वेट अ मिनट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ओके, हिंदी, जहां सबसे ज्यादा इशू है, जहां आपको ये मटेरियल्स सही से प्रोवाइड नहीं होते हैं, ये तो आपको डेफिनेटली एक लेवल के मिलने वाले हैं। नाउ मैथ यानी कि क्वांट, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस, देखिए पैटर्न पता होने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आपके लिए जो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी वो एग्जैक्ट वही लेवल का आपको मिलेगा। अच्छा, एक और चीज बता दें, अगर आप चलिए प्राइस से भी कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज अगर आप देखें अमूमन और जगहों पे आपको ऑलमोस्ट 400 की एक टेस्ट सीरीज पड़ती है, जिसमें आपको 10 to 12 या हम कहें बहुत ज़्यादा 15, ठीक है ना। चलिए मैं मैक्सिमम मान लेता हूं कि अगर आपको 400 रुपीज़ की एक टेस्ट सीरीज पड़ी जिसमें आपको 15 टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। हमारा जो कोर्स है वो 999 का है, ओके, जिसमें आपको कितने का पड़ रहा है, जिसमें आपको 40 टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, न 10 न 20 न 30, सीधा 40 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं। समझिएगा बात को, आप खुद कंपेयर कर लीजिए, अगर इनकी 30 सीरीज होगी तो 800 की होगी, ठीक है ना, और बाकी आपको हम कहें कि 10 टेस्ट सीरीज हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को, मैं कहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, उन बातों को समझिएगा। अगर आपको क्लियर हो जाए, अगर आपको समझ में आए, उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो भी आप भरोसा मत कीजिएगा, आप जाइएगा टेस्ट सीरीज के स्लॉट पे, यानी कि नॉलेजेस के स्लॉट पे, टेस्ट सीरीज वाले, ठीक है ना, test.knowledges.in पर, वहां पर टेस्ट का डेमो ले लीजिए। एक टेस्ट आपके लिए फ्री रखा गया है, आप उसे दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि लेवल क्या है, ठीक है। फिर आपको बिलीव हो जाए देन फिर आप ज्वाइन कीजिए, बिलीव ना हो तो बिल्कुल मत कीजिए। बहुत टू द पॉइंट की बात करूंगा मैं कोई यहाँ पर सिर्फ सिफारिश नहीं करने आया हूँ नॉलेजेस की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जहाँ कंटेंट अच्छा मिले आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। नाउ
आई होप आप देख रहे होंगे कि प्राइस में भी बहुत बहुत मिनिमम प्राइस रख करके आपके सामने ले आया गया है, तो आप उसको आई थिंक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैस्प कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। नाउ अगर हम सेक्शनल कंपैरिजन करें, मैंने आपको पहले ही बताया सेक्शनल कंपैरिजन में फाइनेंशियल अवेयरनेस, किसी में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही मिल जाएंगे, ठीक है ना, करंट अफेयर्स और फाइनेंस दोनों के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। कोई कोई तो ऐसा बनाता है जिसमें आपको करंट अफेयर्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस, फिर अच्छा किसी किसी में सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि उसमें स्टैटिक पार्ट रहेगा ही नहीं, या एक दो स्टैटिक पार्ट रहता है, पेपर ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। इन सब प्रॉब्लम्स को आपको टैकल करने के लिए आपको कोर्स को ज्वाइन करना है और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना और सिर्फ पढ़ाई में दिमाग लगाना है। कहीं क्या कलेक्ट करना है और क्या नहीं कलेक्ट करना है इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। नाउ सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, कोर्सेज की हम बात कर रहे थे, तो हमारे कोर्सेज में क्या क्या है, देखिए हमारे कोर्सेज में सभी सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है जिसकी हम बात कर रहे थे स्टैटिक बैंकिंग की, या हम कहें जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड, वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, हमारे कोर्सेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एग्जैक्ट वही लेवल है। देखिए बहुत हाई फाई नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना, कि आपने देखा और आप इंप्रेस हो गए, ओह वाह ये तो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही पढ़ाएंगे जो कोर्स में है आपके, जो स्केल 2 स्केल 3 के कोर्स में आता है, हम सिर्फ वही पढ़ाने वाले हैं। नाउ रीजनिंग की हम बात करें, एग्जैक्ट लेवल पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी की बात करें, हिंदी में बहुत समस्या होती है, हिंदी कहाँ से पढ़ें, हिंदी का यही सेशन आपको हिंदी में मार्क्स दिलाएगा, स्कोरिंग मार्क्स दिलाएगा। और ऐसा नहीं है, ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, 80% सिलेक्शन पिछली बार की बैच से 80% सिलेक्शन हो चुका है, तो आप समझिए उस बात को। नाउ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेफिनेटली कंप्यूटर एप्टीट्यूड की भी क्लासेस होंगी और लेवल की क्लासेस होंगी। नाउ अब देखिए और भी जो हाइलाइट्स हैं कोर्सेज की उनको समझ लेते हैं। जो लाइव क्लासेस होने वाली हैं वो हर रात को होने वाली हैं, ठीक है, ताकि जो प्रोफेशनल्स हैं, अभी मैंने बोला जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कहते हैं कि क्या मैं तैयारी करूं, क्या मैं क्रैक कर लूं, उनको स्पेशली ध्यान में रख करके ये चीज़ बनाई गई है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो आते हैं तो भाई 1 घंटा या 2 घंटा उन्होंने हमारी वीडियो देख ली, अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं भी की या कहाँ से ढूंढें कहाँ से नहीं ढूंढें इन चक्कर में नहीं भी पढ़े तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने वीडियो देखी, उन्हें समझ में आ गया, चलो भाई रीडन मतलब पढ़ा और सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट डे इनकी पढ़ाई की, आए काम किया, फिर पढ़ाई की, खाए पिए, सो गए, तो क्या है रिवीजन करते रहे उन वीडियोस को देख देख के, तो उनकी प्रैक्टिस होती जाएगी। नाउ अगर सपोज कीजिए वो नहीं देख पाए तो सुबह उठ करके रिकॉर्डेड सेशंस को देख लिया, ठीक है ना, सारी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड सेशन आपको ऐप में और वेब में दोनों जगह अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ सिंपल एंड मोर इलस्ट्रेटिव पीडीएफ्स भी देखिए, पीडीएफ्स में क्या होता है कि उसको शॉर्ट बनाने के लिए, वन लाइनर बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक बहुत कठिन भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे लिख दिया जाता है ताकि उसको पढ़ते में और समझने में ही काफ़ी समय लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एकदम शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा हुआ मिलेगा। हर जो भी लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स की जो पीडीएफ होंगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में है ताकि वन रीड में ही आपको समझ में आ जाए कि क्या बात कही जा रही है। नाउ ई बुक्स हमारी आने वाली हैं और स्टडी मटेरियल्स तो आपको मिलेंगे ही। ई बुक्स के ऊपर टोटली फ्री आपका जो एक्सेस होगा वो होगा और ये ई बुक्स आपको बेस्ट मिलेंगी। एक चीज़ और बता दूं, मॉक टेस्ट मैंने आपको बिल्कुल कहा, रियल पैटर्न पर आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट की स्पेशली बढ़ाई करूंगा। रियल पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला है, मॉक टेस्ट को जरूर ट्राई कीजिए, देन फिर आप उसे परचेज कीजिए। नाउ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस आपको मिलेगी, ठीक है, इवन आपको क्या क्या पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपको वो भी बताया जाएगा इस कोर्स में। नाउ देखिए ये हमारा टेस्ट सीरीज का सेशन है, मैंने आपको बताया test.knowledges.in पे जाइए, टेस्ट सीरीज आ जाएंगे, फिर यहां पर आपको दिख रहा होगा ये स्केल 2 स्केल 3 के लिए है, ठीक है ना, इसको क्लिक कीजिए। नाउ जब आप इसे क्लिक कर लेंगे तब आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद आप देख रहे हैं यहां आपके पास एक फ्री मॉक टेस्ट है, आप इसे अटेंड कीजिए, डेफिनेटली आप इसे अटेंड कीजिए। अगर आप अटेंड करके सेटिस्फाई हैं कि हाँ लेवल है, वाकई में लेवल है, देन फिर आप ये अनलॉक बटन को क्लिक कीजिए। जब आप अनलॉक बटन को क्लिक करेंगे तब आप इस पेज पर आएंगे। वेट अ मिनट, ओके, शायद मैंने पेमेंट का पेज नहीं लिया है। तब जब आप इसको अनलॉक बटन को क्लिक करेंगे तब आप
पेमेंट के पेज पर आएंगे जहां पर आपको पेमेंट का डिटेल दिए रहेंगे कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। उस प्लान को परचेस कीजिए और फिर बाकी सभी टेस्ट को अनलॉक कर लीजिए और उसके हिसाब से, अपने हिसाब से उन टेस्ट को देते रहिए। अभी आपको 20 टेस्ट अवेलेबल है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 20 टेस्ट को दीजिए, उसके बाद 20 टेस्ट और अपलोड हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जुड़िए हमसे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमसे जुड़िए, हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और कोर्स का एक्सपीरियंस लीजिए। आई होप आप वेल सेटिस्फाइड होंगे और सिलेक्शन हमारे साथ आपका डेफिनेटली होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।